प्रथम योगी भगवान शिवा को आदि योगी कहा जाता है क्योंकि वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ध्यान और योगा की कलाएं सिखाने वाले माने गए हैं। उन्होंने प्रथम योगी होने के नाते अपने 7,000 वर्ष पहले तपस्या में समाधि की स्थिति में प्रवेश किया और आज भी उनको योग का अडी शिक्षक माना जाता है। 2. नटराजा। नृत्य के देवता शिवा को नृत्य का देवता भी कहा जाता है। उनका तांडव नृत्य विश्व की सृष्टि और विनाश का प्रतीक है। उनका तांडव एक तरह का कॉस्मिक डांस है जो अनंत काल से चालू है और संसार में परिवर्तन और नाश की यात्रा का प्रतीक है। तीसरा शिवा और शक्ति का अर्धनारीश्वरा रूप शिवा और शक्ति का एक रूप अर्धनारीश्वरा कहलाता है जो कि आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप है। यह रूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री तत्व एक ही हैं और दोनों के बिना जीवन अधूरा है। चौथा, शिवा के 3 नेत्र शिव जी को 3 नेत्र वाले देवता के रूप में भी पहचाना जाता है। उनका तीसरा नेत्र उनके माथे पर स्थित है जो ज्ञान और संवेदना का प्रतीक है। जब भी वे अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो समस्त संसार में आग लग जाती है। यह रूप उनकी अंतर्दृष्टि और सामर्थ्य को दर्शाता है। 5. नीलकंठ का कथा समुद्र मंथन के समय जब सारी पृथ्वी को विष ने घेर लिया था तब शिव जी ने उस विष का पान किया था ताकि दुनिया के सभी प्राणी बच सकें। उनके गाले में विष रुक गया जिससे उनका गाला नीला हो गया और तब से उनको नीलकंठ कहा जाने लगा। 6. शिवा का रुद्राक्ष। शिवा के अश्रु से उत्पन्न रुद्राक्ष को पवित्र माना गया है और आज भी लोग उनके भक्ति में रुद्राक्ष माला का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी के पास असली रुद्राक्ष हो तो कहा जाता है कि उसका रक्षण शिवा स्वयं करते हैं। 7वां महाकाल और काल भैरव का रूप। भगवान शिव को महाकाल और काल भैरव के रूप में भी पूजा जाता है। यह रूप विश्व के समय और काल पर उनकी नियंत्रण का प्रतीक है। शिव का यह रूप दिखाता है कि विश्व में हर प्राणी और वस्तु का एक समय है और शिव उसके अधिपति हैं। 8. शिवलिंग का महत्व। शिवलिंग को शिव और शक्ति का संयुक्त प्रतीक माना जाता है। यदि कोई सही मनोवृत्ति और श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करता है तो कहा जाता है कि उसके जीवन में शांति और प्रगति आती है। यह भी माना जाता है कि शिवलिंग के पास एक अद्भुत ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के जीवन को सुधार सकती है। 9. आशुतोष। शीघ्र संतोष प्राप्त करने वाले भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है जो काफी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। छोटी से छोटी भक्ति और श्रद्धा से शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। 10. शिव के गाना। शिव जी के पास अनेक गण हैं जैसे कि नंदी, भूत और प्रेत। वे अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और वे सभी उनकी भक्ति और सेवा में लगे रहते हैं। इन गणों के द्वारा शिव भक्ति और सेवा की महत्ता को समझा सकते हैं। 11वीं गंगा को पृथ्वी पर लाना। भगवान शिवा ने अपने जटा में गंगा को अपना स्थान दिया था जब पृथ्वी पर गंगा का प्रवेश किया गया था। उन्होंने अपने जाता से गंगा को बाहर निकालकर धरती पर बहने दिया और इस प्रक्रिया में पृथ्वी को असीम सुख और समृद्धि मिली। 22वीं अंकुश और दमरू का अर्थ। शिव जी का एक हाथ में दमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल होता है। दमरू सृष्टि के ध्वनि का प्रतीक है और त्रिशूल 3 लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के नियंत्रण का प्रतीक है। यह शिव के अलग अलग रूप और सामर्थ्य को दर्शाता है। ये कुछ रोचक और अनसुने तातियां हैं जो भगवान महादेव की अलौकिक शख्सियत और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। शिवा को व्यक्ति के अंदर और समस्त ब्रह्मांड में व्यापक रूप में देखा जाता है जो उनके विशेष तत्वों और उनके विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ में आता है।